ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने लास्ट सेशन में श्लोक नंबर 560 तक पढ़ा था और लास्ट सेशन में हमने लास्ट में पढ़ा था कि ये मोक्ष किसको कहते हैं। तो उस श्लोक में हमें बहुत क्लियर हुआ कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। तो श्लोक में कुछ ऐसा कहा था कि क्या इस शरीर को और इस संसार की वस्तुओं को छोड़ देने का नाम मोक्ष है। तो यहाँ हमें क्लियर किया, शरीर को दंड कहा था और संसार की वस्तुओं को कमंडल से कंपेयर किया था। तो क्या दंड और कमंडल छोड़ देने से, त्याग करने से मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है? तो यहाँ शंकराचार्य जी ने क्लियर किया कि इनको त्याग देने से मुक्ति नहीं होती। इस शरीर और वस्तुओं को त्याग देने से मुक्ति नहीं कहलाई जाती, ना ही सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाने को मुक्ति कही जाती है। तो फिर मुक्ति क्या है और इस देह त्याग को मुक्ति क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि यदि हम ये देह त्याग की बात करें, वहां ये देह की मृत्यु की बात कर रहे थे, मतलब देह समाप्ति की बात। तो जब हम स्थूल देह समाप्त भी हो जाए, उसकी मृत्यु भी हो जाए, फिर भी ये सूक्ष्म जो है मन, बुद्धि और कारण शरीर, यह तो रहेगा ही हमारे साथ, इसलिए उसको मुक्ति नहीं कहा जा सकता। फिर मुक्ति क्या है? तो क्लियर किया, जो अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि है उसको कहा कि वह जो है वह अज्ञानता का कारण है। मेन जो ये अविद्या के कारण गलत धारणाएं बन गई हैं, जो अविद्या के कारण हमें कामना हो जाती है और फिर वो कामना कर्म में परिवर्तित हो जाती है। अविद्या मतलब अज्ञान, पूरा ज्ञान ना होना, इग्नोरेंस। और ये अविद्या से जो गलत धारणाएं होती है वो ये कि मैं शरीर हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं सीमित हूँ, मुझे अपने स्वरूप का पता ही नहीं है। तो गलत धारणा हमको हो गई है अज्ञान के कारण, और उसके कारण मुझे अतृप्ति होती है, सेटिस्फाइड फीलिंग नहीं होता है। तो इसलिए मन में जो है कामनाएं जागती हैं, जिसको कहते हैं डिजायर। और ये जो मन में कामनाएं जागती हैं, वो कामनाएं अपनी जो अतृप्ति हो रही है अविद्या के कारण, उसको पूर्ण करने के लिए कामनाएं जागती हैं। और फिर ये जो कामनाएं, ये चुपचाप नहीं बैठती, कामनाएं हमसे कर्म कराती हैं। और फिर वो एक कर्म शुरू करते हैं हम, और फिर उस कर्म जाल में फंसते चले जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो अविद्या है, इसको खत्म करना ही सही मुक्ति है। तो जो गलत धारणा है, जो हमें बंधन फील होता है, ये गलत धारणा के कारण होता है। तो ये जो गलत धारणा है, जो अज्ञान जनित है, इसको हमें समाप्त करना है, उसी को मुक्ति कहते हैं। और उसको समाप्त कैसे कर पाएंगे? ज्ञान से, इस आत्मज्ञान से ही हम उसे समाप्त कर पाएंगे। तो बार बार हमें यही चिंतन रखना है कि हम अपने आप को जाने, या आत्मज्ञान हमको हमारा परिचय दिलाता है, जिससे हम अपने आनंद स्वरूप में लौट सके। तो अब आगे पढ़ते हैं। आज श्लोक नंबर 561 गुरु उपदेश ही चालू है, और इसके पहले हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्, सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो जो आज का पहला श्लोक है 561, इस प्रकार है। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाश्वत् देहे इंद्रिय प्राणाधियां विनाशः नैवात्मना स्वस्य सदात्मकस्य आनन्दाकृते वृक्षवदस्ति चेशः। तो जो ये पत्र, पुष्प, फल जो बोला है, तो फिर से वो पेड़ का एग्जाम्पल ही कंटिन्यू है कि पेड़ पर से जब पत्ते, पुष्प और फल ये सब जब गिर जाते हैं, तो उससे उस वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो मैं आत्मा स्वरूप हूँ, आत्मा स्वरूप वृक्ष को इन शरीर, इंद्रियां, प्राण और बुद्धि के नाश से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाश नित्य सत स्वरूप का नहीं होता, नाश इस आत्मा स्वरूप का नहीं होता। यह तो अविनाशी है, यह तो आनंद की मूर्त है, आनंदा अकृत्य बोला है, मतलब आनंद की मूर्ति है यह तो जैसे पत्ते, फल, फूल के नाश से वृक्ष को फर्क नहीं पड़ता,
उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार शरीर, प्राण, इंद्रियां, इन सब के विनाश से इस आत्मा को, मतलब मेरे अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अनंत हूँ। तो अब ये जो अनंत है हमें समझ गया, नॉलेज हो गया कि मैं अनंत हूँ, मैं अविनाशी हूँ। और इस अनंत को हम ढूंढेंगे कहाँ, कहाँ इस अनंत को ढूंढें और कहाँ से इस अनंत को हम जाने। तो एक छोटे से दृष्टांत से हमको ये समझ में आता है कि उसको हमें कैसे जानना है। तो एक बार एक व्यापारी को सपना आया कि उसको कल कोई महात्मा मिलने वाला है और वो महात्मा उसको कोई एक ऐसी वस्तु देगा जिससे वो इस दुनिया का सबसे धनवान आदमी बन जाएगा। तो दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो वह ढूंढते हुए गया कहीं आश्रमों में और उसको एक महात्मा जी नदी के किनारे मिले। तो उसने उस महात्मा जी को अपना ये सपना सुनाया। तो और महात्मा जी से आग्रह करने लगा कि आप मुझे कोई वस्तु दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं तो एक साधु हूँ, ये है मेरी खोली और ये है मेरी झोली, इसमें से तुमको जो कुछ मिल जाए तो ले लो। तो व्यापारी ने उसके कुटिया को ढूंढा और फिर एक उसके झोले को ढूंढा, तो उसको एक बड़ा सा उसमें पत्थर मिला चमकता हुआ। तो व्यापारी को बड़ा कीमती पत्थर लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पारखी नजर का भी था। तो उसने वो पत्थर लिया, उसको लगा ये बहुत ही कीमती हीरा है, और उस हीरे को लेकर वो महात्मा जी को धन्यवाद देकर लौट गया और बड़ा ही खुश था कि अब मैं इस दुनिया का सबसे जो है अमीर आदमी बन जाऊंगा। पर जो रात में सोया हो तो वो चिंतन करने लगा, उसकी चिंतन करने की आदत थी, तो चिंतन करने लगा और सोचने लगा कि जिसने मुझे यह इतना कीमती हीरा दिया है वह खुद कितना धनवान होगा, वह खुद कितना संतुष्ट होगा जो उसने मुझे इतना कीमती हीरा अपना मुझे दे दिया। तो दूसरे दिन वो जब उठा तो फिर से गया महाराज जी के पास और कहने लगा कि मुझे ये हीरा नहीं चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले मुझे वह चाहिए जो आपके पास है, जिससे आप इतने धनी हो, जिससे आप इतने संतुष्ट हो कि आपने यह कीमती हीरा मुझे दे दिया, मुझे वह चाहिए जो मुझे आप जैसा धनी बना दे। तो महात्मा जी बोले कि वह और कुछ नहीं, वह तुम ही हो जो इतने धनी हो। मतलब अपनी खोज तुम करो, वह तुम ही हो जो मैं अपने स्वरूप में टिका हूं, तो तुम भी अपने स्वरूप की खोज करो और अपने में टिको, वही सबसे ज्यादा आप तुमको धनवान बनाएगा और आनंद और संतुष्टि देगा। तो इसी प्रकार हमको समझ में आता है कि हमें मनन चिंतन करना है और अपनी खोज अपने आप को करनी है। बाहर की खोज हमने बहुत कर ली, अब अपनी खोज करनी है। अब आगे के श्लोक में इस आत्मा के लक्षण बताए हैं। श्लोक नंबर 562। प्रज्ञाघन इत्यात्मा लक्षणं सत्य सूचकम् अनुद्य औपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम्। प्रज्ञाघन मतलब यहाँ प्रज्ञाघन आत्मा का लक्षण बताया है। इस शब्द से प्रज्ञाघन से आत्मा का लक्षण बताया है, जो आत्मा के सत स्वरूप को दर्शाएगा और उसकी उपाधियों के विनाश की बात करेगा। तो प्रज्ञाघन क्या मतलब है? इस प्रज्ञाघन का ये प्रमाणित करता है आत्मा की सत्यता को। तो यह जो प्रज्ञाघन शब्द है इसका मतलब होता है कि उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब जहां चेतना के अलावा और कुछ नहीं है, जहां आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब घनीभूतता, सॉलिड जिसको कहते हैं, चेतना का पुंजीभूत रूप कहते हैं सॉलिड। तो जो अविभाजित, कहीं उसका डिवीजन नहीं है, विभाजन नहीं है, जो अनंत है, जो नित्य है और आनंद रस है। तो इन सबको मिलाकर यह शब्द बनता है प्रज्ञाघन। मेनली इसका मतलब है सॉलिड। तो यह उस सत्य को इंगित कर दर्शा रहा है, इंगित कर रहा है, जो सदैव विद्यमान रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वह नहीं है। जैसे हमें अपने ना होने का कभी भी एहसास नहीं होता, और समस्त दृश्यों का, समस्त जगत का विनाश होने के बाद भी वह हमेशा रहता है। जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा, वही मेरी आत्मा है और वही यह विश्व आत्मा है।
तो ऐसा इस आत्मा का लक्षण बताया गया है। तो अब यह जो प्रज्ञा घन शब्द है, इसको हम फिर से एक बार समझेंगे कि वह नित्य, सत्य, अनंत का सूचक है, जो सर्वत्र है, जो सबके भीतर और बाहर है, सब जगह है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब हमको ठीक से समझना चाहिए, मतलब जिसमें सब है वह है सर्वव्यापी। मतलब उसमें सब कुछ, उसने सबको लेकर रखा हुआ है अंदर। तो इस प्रकार जो सर्वव्यापी है, तो उसको कहते हैं प्रज्ञा घन, सॉलिड स्ट्रक्चर, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जैसे सोने को हम बोलेंगे सॉलिड, तो वह जो सोना सॉलिड जिसको हम समझ रहे हैं, मतलब उसमें उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार प्रज्ञान घन मतलब वह आत्मा, वह ब्रह्म जिसमें ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, जो सभी उपाधियों के नाश के बाद भी, मतलब जो सभी नाम रूप जगत के नाश होने पर भी सदा विद्यमान रहता है, वही है प्रज्ञान घन। तो ज्ञानियों को इस आत्म अनुभव होने पर, मतलब जब सभी उनके नाम रूप समाप्त हो जाएंगे, सभी उपाधियां जो सब समाप्त हो जाएंगी, और वह जो अनुभव करेगा वह है यह ब्रह्म का अनुभव। तो उसकी जो दृष्टि है आत्मनिष्ठ की, उसकी दृष्टि सिर्फ मूल पर रहती है, और वो भली प्रकार जानता है कि यह सब जो नाम रूप है, वस्तुएं हैं, यह सब उपाधियां हैं। तो इस प्रकार प्रज्ञा घन जो है, वो भरीव भी बोलते हैं सॉलिड को, भरीव, तो ब्रह्म भरीव, वो ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसी शब्द का यूज, प्रज्ञान घन शब्द का यूज कई जगह उपनिषदों में हुआ है, खास करके बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। इस शब्द का उपयोग गुरु ने किया है सत्य स्वरूप को बताने के लिए। तो मूल ब्रह्म ही है, हमें ये समझ में आया, और उस पर यह सब खेल रचा बसा है। फिर से हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक मैदान होता है, उस पर सभी प्रकार के उत्सव होते हैं, सभी एक्टिविटीज होती हैं, खेल कूद होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, शोक सभाएं होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, तो सभी प्रकार के अधिवेशन होते हैं। और जब होते हैं, जैसे शादी ब्याह हुई, खत्म हुए, लोग अपने घर चले गए, खेल कूद हुआ, दोनों खेल की दोनों टीमें अपने अपने चली गई, और वो रेफरी भी चला गया, दर्शक भी चले गए, पर वो मैदान जो है वहीं की वहीं रहता है, जैसा कि तैसा, वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तो वैसे ही यह ब्रह्म है, यह आत्मा है, उस पर यह सब खेल चल रहा है, पर वह उससे जरा भी प्रभावित नहीं होता। अब इसी को आगे के श्लोक में आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, यह बताया है। श्लोक नंबर 563। अविनाशी वा अरेयम् आत्मेति श्रुतिरात्मनः प्रब्रवीत्य विनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु। तो गुरु कह रहे हैं, अरे प्रियजनों, यह आत्मा अविनाशी है, ऐसा श्रुति में भी कहा गया है। तो यहाँ श्रुति में यह उस उपनिषद की बात कर रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, जहां पर गुरु ने अपनी पत्नी को यह आत्मा अविनाशी है का उपदेश दिया था। तो श्रुति भी अच्छी तरह यह कहती है कि यह आत्मा अविनाशी है। यह आत्मा जो है, यह नश्वर और विकारशील के बीच भी अपरिवर्तनशील अविनाशी तत्व है। यहाँ आत्मा की अमरता को समझा रहे हैं गुरु, हमें बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह आत्मा अविनाशी है और अमर है। तो आत्मा में कोई भी मिलावट नहीं है, वह विशुद्ध है, वह हम सबका बेस है। तो विशुद्ध है और उसमें कोई भी कंडीशनिंग नहीं है, जैसे कि अच्छा खराब, उजला हुआ, अंधकार, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि जल होता है, पानी होता है, वह न्यूट्रल होता है, फिर उसमें जो आप मिलाओ वो वैसा बन जाता है। आप मीठा मिलाओगे तो वो मीठा बनेगा, आप नमकीन मिलाओगे तो वो नमकीन हो जाएगा, आप जिस बर्तन में उसको रखोगे उसका वह शेप ले लेगा, वह बर्फ बन जाएगा, वह भाप बन जाएगा, पर इन सब से उस जल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ब्रह्म विशुद्ध है, उस पर यह सब अध्यारोपित है, पर वह किसी से भी प्रभावित नहीं हो रहा, वह अविकारी है।
तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो गुरु हैं याज्ञवल्क्य, वो अपनी पत्नी मैत्री को यही उपदेश दे रहे हैं कि यह जो आत्मा है यह अविकारी है, और यह भी बता रहे हैं कि यह परिवर्तनशील पूरे जगत में यही है जो अपरिवर्तनशील है, और यही है जो सबको प्रकाशित करने वाली है। और इस चैतन्य को विनाश तो इसका कहीं दूर दूर से पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, विनाश का तो कोई संबंध ही नहीं है इससे, और वही चैतन्य आत्मा मैं हूँ। तो इस प्रकार बार बार गुरु उपदेश में कह रहे हैं कि यह आत्मा अविनाशी है और इसका विनाश दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। हम कई भजन में और आत्मा अष्टक में हमने सुना भी है कि यह आत्मा अविनाशी है। जैसे एक भजन में आता है कि अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अखिल विश्व का जो परमात्मा सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जिसे शस्त्र न काट सके, जिसे शस्त्र काटे न और अग्नि न जलाए, जिसे पानी गला न सके और मृत्यु जिसे मिटा न सके, अजर अमर जिसको वेदों ने गाया और यही ज्ञान अर्जुन को श्री हरि ने सुनाया। अमर आत्मा है और मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया हुआ है तारों सितारों में आभास जिसका, है चांद और सूरज में प्रकाश जिसका, जो व्यापक है हर धड़कन में हर जनजन में, है वास जिसका हर कणकण में, नहीं तीन कालों में नाश जिसका, वही अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो इस प्रकार हमने भजन में सुना है, कई वेदों में सुना है कि यह आत्मा अमर है और अविनाशी है। अब आगे इसी श्लोक को और आगे कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर नेक्स्ट श्लोक में श्लोक नंबर 564। पाषाण वृक्ष तृण धान्य कडंग राध्या, दग्ध्या भवन्ति हि मृतेव यथा तथैव, देहे इन्द्रियासु मनादि समस्त दृश्यम्, ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्म भावम्। तो यहाँ यह बता रहे हैं कि जब तक यह पाषाण मतलब पत्थर वृक्ष और यह सब दृश्य दिखाई दे रहे हैं और हमें लगता है कि वो हैं, वो विद्यमान लगते हैं, पर ये सब जला देने पर सब समाप्त हो जाते हैं। मतलब अग्नि में यह सब नाम रूप गुण सब भस्म हो जाते हैं, दग्ध मतलब भस्म हो जाते हैं, और केवल क्या बचता है, राख बचती है। तो इसी प्रकार जो सारा विश्व है, समस्त दृश्य भाव है, बुद्धि है, ये सब हमारी इस ज्ञान अग्नि से, ब्रह्म ज्ञान अग्नि से भस्म कर दिए जाते हैं, और जो सिर्फ शेष सिर्फ बचता है वह है केवल आत्मा। तो ये जो देह मन बुद्धि के साथ हमारी जब आसक्ति समाप्त होगी तो सिर्फ बचेगा आत्मा, और जीवन मुक्त ने यही किया है, उसने अपनी आसक्ति समाप्त कर ली तो सिर्फ बचा आत्मस्वरूप। और यही श्री शंकराचार्य जी अपने निर्वाण षट्कम में कहते हैं कि न ही मैं मन हूँ बुद्धि हूँ, न ही मैं अहंकार हूँ, न ही मैं ये 5 तत्व हूँ, न ही मैं सप्त धातु हूँ, न ही मैं पंच कोश हूँ, न ही मैं ये बोल हूँ, न ही हाथ पैर हूँ, न ही राग द्वेष हूँ, न ही लोभ मोह हूँ, न ही मैं घमंड हूँ, न ही मैं ईर्षा हूँ, न ही मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष हूँ, न ही मैं पुण्य हूँ, न ही मैं पाप हूँ, न ही मैं सुख हूँ, न ही मैं दुख हूँ, न ही मैं मंत्र हूँ, न ही मैं तीर्थ हूँ, न ही मैं वेद हूँ, न ही मैं यज्ञ हूँ, न ही मैं भोजन हूँ, न ही मैं भोज्यम हूँ, न ही मैं भोक्ता हूँ, मतलब त्रिपुटी में मैं नहीं हूँ, न मृत्यु हूँ, न मैं जाति भेद हूँ, न मैं पिता हूँ, न मैं माता, मतलब जन्म भी मैं नहीं हूँ, न मैं बंधु हूँ, न मैं मित्र, मतलब ना मैं संबंधी हूँ, ना मित्र हूँ, ना मैं गुरु हूँ, ना मैं शिष्य हूँ, ना मैं बंधन हूँ, ना मैं मुक्ति हूँ। तो फिर कौन हूँ मैं? तो अहम निर्विकारी निराकार रूपो, तो मैं निर्विकार हूँ और निराकार हूँ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।
मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार हमको बार बार इस आत्मा को पक्का कराया जा रहा है कि यह आत्मा क्या है, ये निर्विकारी है, ये निराकार है, ये अविनाशी है, यह अमर है, और यह हम सब जो है सब उस पे ही अध्यस्त हैं। जो हम सब देख रहे हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो हमारी इमेजिनेशन है, वह सब इस ब्रह्म पर अध्यस्त है, अध्यारोपित है। तो यह जो दृश्य प्रपंच है, जगत है, शरीर मन बुद्धि अहंकार है, ये कैसे भस्म होते हैं, ये आगे के श्लोक में एग्जाम्पल देकर समझाया है। अभी इस श्लोक में बताया कि वो ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाते हैं, तो कैसे भस्म होते हैं श्लोक नंबर 565 में बताया है। विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानु तेजसी तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते। तो जैसे अंधकार जो प्रकाश से एकदम अलग है, प्रकाश से विलक्षण है, प्रकृति का है, वह सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है, वैसे ही समस्त दृश्य प्रपंच जगत जो है ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यह विलीन होना मतलब ये जो जगत है, दृश्य है, जो ब्रह्म में विलीन हो जाना, किसमें विलीन होते हैं, ब्रह्म में विलीन होते हैं। तो यह जो अनुभव होगा ये बड़ा ही अद्भुत अनुभव होता है, जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। फिर क्या करेंगे, तो गुरु कह रहे हैं इसको शब्दों में तो नहीं समझा सकते, तो अपना अनुभव खुद करो, मतलब खुद ही टेस्ट करो इस अनुभव का। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें यह ज्ञान लेना होगा और अपनी उपाधियों से, अपने शरीर से इस आसक्ति की समाप्ति करनी होगी। तो इसको समझाया तो नहीं जा सकता शब्दों में, पर हाँ हमें यह पता चल गया कि ये जो जगत प्रपंच है ये किसके कारण है, अज्ञानता के कारण। तो जो ज्ञान का जो उदय होगा, जैसे ही ये ज्ञान का उदय होगा, यह डेफिनेटली यह जो अज्ञान है इस ज्ञान के प्रकाश में विलीन हो जाएगा, लय हो जाएगा। फिर भी क्वेश्चन आता है कि यह विलीन कहाँ होता है, कैसे होता है, तो इसको आगे एग्जाम्पल के साथ समझा, इसी श्लोक में समझाया है। जैसे सूर्योदय के पहले घना अंधकार होता है और सूर्य के प्रकाश से वो अंधकार गायब हो जाता है, कहाँ लीन हो जाता है, वो प्रकाश में लीन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे स्वप्न से जागने के बाद सपना भी विलीन हो जाता है, कहाँ विलीन हो जाता है, जो जागृत हुआ है उसी में ही विलीन हो जाता है, उसी व्यक्ति में, उसी के जागृत मन में विलीन हो जाता है। तो इसी प्रकार ये परम सत्य के उदय होते ही उसके प्रकाश में यह अविद्या जो है, अविद्या उदित ये सब जो कल्पनाएं हैं, ये अध्यारोपण है, ये जगत प्रपंच सब ही इसमें विलीन हो जाएंगे। तो दो कल्पनाएं और अध्यारोपण दोनों इसमें विलीन हो जाते हैं। कहाँ विलीन होते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो आगे इसी को एग्जाम्पल देकर समझाया है कि ये भेद आया कैसे हमारे में, कि मैं उससे अलग हूँ, और ये भेद समाप्त कैसे होगा आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 566। घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्फुटम् तथैव उपाधि विलये ब्रह्मेव ब्रह्मवित् स्वयं। जैसे घटे, घट मतलब मटके की बात कर रहे हैं, जैसे घड़े के नष्ट हो जाने पर घड़े के अंदर का आकाश स्पष्ट बाहर के आकाश जैसा हो जाता है, मतलब वो उसमें विलीन हो जाता है। दोनों आकाश में फिर हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता। तो घड़े के अंदर भी वही आकाश था और बाहर भी वही आकाश है, उन दोनों में मतलब अंदर और बाहर के आकाश में कोई भिन्नता नहीं होती। पर हमें जो भेद लगता है वह सिर्फ क्यों लगता है, घड़े के कारण, वो जो मट्टी का घड़ा आ गया बीच में, उसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अज्ञानता के कारण मनुष्य को लगता है, तो हम शरीर से, हमारा ब्रह्म और शरीर, ब्रह्म और आत्मा के बीच में ये शरीर आ गया, तो अज्ञानता के कारण हमको लगता है कि मैं शरीर हूँ, मैं अलग हूँ। तो जैसे ही अज्ञानता होती है वैसे ही हमारे में सब उपाधियां आ जाती हैं, और जैसे ही अज्ञानता का विनाश होता है तो ये सब उपाधियां विलीन हो जाती हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं, भेद समाप्त हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता मतलब जो स्वयं ब्रह्म को जानने की कोशिश कर रहा था, ब्रह्मवेत्ता वो स्वयं ही
ब्रह्म हो जाता है। तो उपाधियों का लय हो जाने पर जो ब्रह्मवेत्ता है उसको स्पष्ट हो जाता है, स्फुटम बोला है, स्पष्ट क्लैरिटी आ जाती है, उसको क्लियर हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो स्वयं ही ब्रह्म हूँ। जैसे वहां गुरु ने कहा, महात्मा जी ने कहा व्यापारी को कि वह तुम हो, तो यहाँ पर उसको यह अनुभव हो गया। और कब अनुभव हुआ? जब उसने गुरु के वचन सुने और उनको अपनी लाइफ में लागू किए प्रैक्टिकली, तब उसको धीरे धीरे मनन चिंतन करके ध्यान करके ये अनुभव में आया कि मैं शरीर नहीं, मैं तो स्वयं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म को जानने वाला खुद ही ब्रह्म हो गया। तो वह ब्रह्म बना नहीं, वह ब्रह्म था ही, वो है ही ब्रह्म। जैसे हम भी सब ब्रह्म है ही, पर हम अज्ञानता के कारण जान नहीं पा रहे अपने को। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको जानना है और मानना है, मतलब अपने अंदर की यात्रा हमको शुरू करनी है। तो बाहर तो हमने बहुत यात्राएं कर ली, बहुत किलोमीटर की दूरियां हमने कायम कर ली, पर अब यह यात्रा जो अपने स्वरूप तक हमें पहुंचाएगी, जो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यात्रा है, समीप से समीप है, पास से पास है, तो इस यात्रा को पूरा करना अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक में इसी श्लोक का विस्तार है जो आगे बताया जाएगा। श्लोक नंबर 567। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं, तैलं तैले जलं जले, संयुग्मेकतां याति तथात्मन्य आत्मविन्मुनिः। क्षीरम क्षीरे मतलब दूध, क्षीरे मतलब दूध को बोला जाता है। तो जैसे दूध में दूध मिला दें तो क्या डिफरेंस लगेगा? हमने दो लोगों ने अपने अपने घर का दूध लाके एक बर्तन में डाला तो दूध में दूध मिल जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि राइट साइड वाला मेरा दूध है और लेफ्ट साइड वाला तुम्हारा, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार तेल में तेल और जल में जल मिलकर एक हो जाता है। तो उसी प्रकार आत्मज्ञानी आत्मा से मिलकर आत्मा हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। जीव आत्मा का चिंतन करते हुए खुद ही आत्मा बन जाता है। तो अभी जो हम जीव भाव हमारे में है कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, मुझे सब सुख दुख होता है, तो जब ये हमारा जीव भाव इस ज्ञान का श्रवण करेगा, चिंतन मनन करेगा, निध्यासन में अपने लाइफ में अप्लाई करेगा, ध्यान में बैठेगा, तो धीरे धीरे वह खुद ही आत्म स्वरूप हो जाएगा। तो चिंतन करने वाला खुद ही आत्म स्वरूप हो जाएगा। जैसे दूध से दूध मिलकर वह दूध ही हो जाता है। तो आत्मा के चिंतन से आत्मा को कैसे हम आत्मा के चिंतन से ही आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं? तो फिर से एग्जाम्पल वही दे रहे हैं सपने का। जैसे सपना देखते हुए व्यक्ति जब जाग जाता है तो किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि जो तुम सपना देख रहे थे वही तुम हो जागने वाले। वो अपने आप हमें समझ में आ जाता है कि हम ही सपना देखने वाले थे और अभी हम ही जागृत व्यक्ति हैं। तो सपने से जागने पर वही जागृत व्यक्ति हो जाएगा। फिर इस शरीर का क्या होता है? तो शरीर प्रारब्ध अनुसार चलता है, जैसे हमने पहले भी समझ चुके हैं। तो शरीर का जितना भी प्रारब्ध बचा है वो उस हिसाब से चलता रहता है, और जिस समय प्रारब्ध समाप्त होती है तो शरीर भी मिट जाता है। तो जो शरीर की, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो शरीर के जो 5 तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना है, वो पांचों तत्व जो हैं प्रकृति में लीन हो जाते हैं। कैसे प्रकृति में लय हो जाते हैं? जैसे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। तो हमारे शरीर में भी ये 5 तत्व हैं। तो पांचों तत्वों में मिल जाएंगे। तो मृत्यु किसी की नहीं होती, सब लीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं सब। और ये जो लीन बोलते हैं तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम गणपति विसर्जन करते हैं, तो जब विसर्जन करते हैं गणेश जी को पानी में डाल देते हैं तो थोड़े दिन बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं धीरे धीरे। कैसे? वो जो मट्टी थी वो पानी में डिसॉल्व हो गई। तो उसी प्रकार हमारे ये 5 तत्व शरीर के इस प्रकृति में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एक्चुअली मृत्यु किसी की भी नहीं होती, कोई भी चीज खत्म नहीं होती। हम उसको बोलते हैं समाप्त हो गई, पर वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, रहती इस सृष्टि में ही है। तो खत्म कुछ मृत्यु किसी की नहीं होती। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 568। एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्वम अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्येश
यते नावर्तते पुनः। पहला शब्द है विदेह कैवल्यम, तो और उसके बाद सन्मात्र त्वम कहा है। तो सतमात्र, सन्मात्र मतलब सत, मात्र मतलब केवल, एक ही, जो अखंड है, जो केवल है, मतलब उसके जैसा और कोई नहीं, अद्वितीय है, एक मेवा द्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं। तो सत मात्र का मतलब, मात्र का मतलब सिर्फ, जैसे हम बोलते हैं ना, सिर्फ वह मात्र कर दो, मतलब मेरा यह मात्र काम कर दो, सिर्फ मेरा यह काम कर दो। तो मात्र का मतलब होता है सिर्फ, और सत का मतलब है एग्जिस्टेंस, होनापन है। तो यह जो मेरा स्वरूप है, यह सिर्फ है, और जितनी भी ये कंडीशनिंग है उसके ऊपर कि कैसा है, कितना है, कब है, कहाँ है, अच्छा है, बुरा है, पसंद है, नहीं पसंद है, छोटा है, मोटा है, ठंडा है, गर्म है, सुंदर है, बदसूरत है, गोरा है, काला है, ये सारी कंडीशनिंग जो है ये अध्यारोपित है, हमारी कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, अज्ञान के चलते हुए। बल्कि ये जो हमारा सत स्वरूप है, ये तो सिर्फ सत मात्र है और कुछ नहीं, बस है, वह निर्मल सत स्वरूप है। जैसे उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई उपाधियां नहीं है। जैसे हमने पानी के एग्जाम्पल में देखा कि पानी में कोई मिक्सिंग नहीं है, वो अपना न्यूट्रल बेस है। अब उसमें हमने मिला मिला के मॉकटेल्स बना दिए, कॉकटेल्स बना दिए, वो अलग बात है, पर न्यूट्रल पानी है। उसी प्रकार ये ब्रह्म भी न्यूट्रल है, निर्मल है, सत स्वरूप है, सिर्फ है, और बाकी ये सब जो है उसके ऊपर अध्यारोपण है। तो ऐसे ब्रह्म रूप में स्थित होने को ही विदेह कहा जाता है, देह मुक्त कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है, मतलब एक ही है, जिसमें कोई देश काल का कोई भेद नहीं है। जैसे हम भेद करते हैं ना, हमारे देश में ये दिव्यता है, हमारे देश में ये है, हमारे जमाने में ये था, आजकल तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यह जो सत्य है हर जगह हर काल में एक जैसा विद्यमान है। तो शंकराचार्य जी इसी को कहते हैं विदेह मुक्ति, मतलब जीते जी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से आसक्ति होना, इसी को कहा है विदेह मुक्ति। और इसी से हमें समझ में आता है, जब ये हम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अनासक्त हो जाते हैं, मतलब हमारी सभी गलत धारणाएं जो थी कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, ये समाप्त होते हैं और हम मुक्त होते हैं। तो ये जो जीवन मुक्त है साधक, ये तो मुक्त हो ही गया है। और इसको विदेह मुक्त इसलिए कहा है क्योंकि अब ये संसार के दुख सुख से ये परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो इसको कहा है संसार चक्र से मुक्त, मतलब दुख सुख से ये मुक्त हुआ। अब कई महात्मा इसको मृत्यु से विदेह मुक्त मतलब तब कहते हैं जब ये जो ब्रह्म वेत्ता है, आसक्ति के बाद, अनासक्ति के बाद जब उसका देह का त्याग होगा, मृत्यु होगी देह की, मतलब इस शरीर की जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो फिर से पुनर्जन्म और मरण में नहीं आएगा, फिर उसको देह की प्राप्ति नहीं होगी, वो संसार चक्र में नहीं आएगा। पर शंकराचार्य जी कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उसको क्लियर ये कर रहे हैं कि गलत धारणा से मुक्त होना, मतलब कौन सी गलत धारणा, मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, इससे मुक्त होना, शरीर से, दो तीनों शरीर से अनासक्त होना, यही विदेह मुक्ति है। मतलब वह शरीर में रहते हुए परेशान नहीं होगा, दुखी सुखी नहीं होगा, मतलब वो आनंद में मग्न रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो शरीर वापस धारण करेगा या नहीं, वो कर भी सकता है, वो जहां भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, शरीर के साथ या बिना शरीर के, वो अपने आनंद स्वरूप में मग्न रहता है, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। तो इस कैवल्य का अनुभव पाना, इस सत्स्वरूप का अनुभव पाना, सत मात्र का अनुभव पाना ही ब्रह्म का अनुभव है। और यह अनुभव किसे प्राप्त हुआ? जिसने अपनी उपाधियों से अनासक्त हुआ है, तादात्म्य हटा लिया है, आसक्ति समाप्त कर ली है। तो ऐसे आत्मज्ञानी को अहंकार, वासना, कामना उसमें से सब समाप्त हो जाएंगी और उसे कैवल्य का अनुभव प्राप्त होता है, और इसे ही विदेह मुक्त कहा जाता है। तो संसार चक्र से मुक्त मतलब वो भटकता नहीं है अब संसार में, जैसे हमारा मन भटक रहा है ना, शांति ढूंढने के लिए, संतुष्टि ढूंढने के लिए, आनंद ढूंढने के लिए, वह उसका मन स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया, स्थिर प्रज्ञ हो गया, वो परेशान नहीं होता, वो आनंद में मग्न है।
तो अब हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमारी प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि हमने अपने डिटैचमेंट पे काम करना है, असंगता पे काम करना है। तो फिर से हम भगवत गीता के 15th चैप्टर पे जाएंगे। विवेक वैराग्य रूपी तलवार से हमें इन आसक्तियों को कट करना है। तो उसमें था ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, मतलब असंगता रूपी शस्त्र को उठाकर दृढ़ता से इस आसक्ति को हमें कट करना है, इसको समाप्त करना है। अब नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 569। सदात्म एकत्व विज्ञान दग्ध अविद्यादिवर्षमणः अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मण कुत उद्भावः। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रह्म और आत्मा जो है एक ही है, और ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बाद जो अविद्या हृदय ग्रंथि थी उसका नाश हो जाता है। तो अविद्या के कारण जो कामना और कर्म, ये पूरी लिंक का नाश हो जाता है और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो विज्ञान शब्द का यूज किया है, मतलब प्रैक्टिकली कर लिया तो प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। और क्या हुआ इसमें? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सभी इस ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए। उसके कामना और वासना, अहंकार सब समाप्त हो गए, और यह ज्ञानी खुद ही ब्रह्म को प्राप्त हो गया, स्वयं ही ब्रह्म को प्राप्त हो गया। मतलब प्राप्तस्य प्राप्ति, जो अपने ही स्वरूप को अपन ने पा लिया, उसी को कहते हैं प्राप्त। मेरी ही चीज खोई हुई मुझे ही वापस मिल गई, तो वो हुई प्राप्तस प्राप्ति। तो अपने ही स्वरूप को पा लिया। तो श्लोक की लास्ट लाइन में कहा है, ऐसे ब्रह्म का जन्म कैसे हो सकता है? जो नित्य है, शाश्वत है, उसका जन्म कैसे हो सकता है? वह तो अजन्मा है। तो यहाँ पे और हमें क्लियर किया कि इस आत्मा का जन्म मरण नहीं है, क्योंकि जन्म उसी का ही होता है जो पहले पूरा खत्म हो चुका है। मतलब जिसकी मृत्यु होगी वही फिर से जन्मेगा। और इस आत्मा की तो हमने पढ़ लिया कि वो अविनाशी है, नित्य है। तो ब्रह्म तो नित्य है, इसलिए उसका जन्म कैसे होगा? फिर जो अभी तक हम इतना जन्मदिन वगैरह बनाते हैं वह सब क्या है, ये हमें क्वेश्चन आता है। तो अब अभी तक हमें समझ गया कि यह सब माया के कारण है, अविद्या जनित है। माया के कारण अविद्या जनित आवरण और विक्षेप शक्ति, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कभी भी जब परमात्मा जो है सिर्फ अपने जो नित्य स्वरूप के साथ जब भी आता है तो उसके साथ माया शक्ति भी रहती है। परमात्मा अकेला नहीं रहता, माया शक्ति के साथ आता है। जब ये सृष्टि की रचना होती है तब तो माया शक्ति हमेशा रहेगी, और ये माया शक्ति के कारण हम जो है आवरण और विक्षेप में आ जाते हैं। आवरण मतलब इग्नोरेंस, कवरिंग, हमें दिखाई नहीं दे रहा सब क्या है, और विक्षेप मतलब क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा सब क्या है तो हम इमेजिनेशन करने लगते हैं कि क्या हो सकता है, जैसे वो रस्सी और सर्प के एग्जाम्पल में। तो ये आवरण और विक्षेप शक्ति के कारण हम अपने को ब्रह्म के अलावा और कुछ समझने लगते हैं और कुछ समझ रहे हैं। तो इसको सिर्फ हमें ज्ञान द्वारा ही समझना है, उसी के द्वारा समझा जा सकता है, जानना है और मानना है। ज्ञान से इस अविद्या को हमें समाप्त करना है। ज्ञान से ही यह अविद्या समाप्त होगी तो माया भी फिर हमको प्रभावित नहीं करेगी, और हमें अपने में रहना है, अपनी खोज खुद करनी है, अपने ब्रह्म स्वरूप में रहना है। वही हमें अनंत आनंद प्रदान करेगा, मतलब प्राप्त होगा, हम अपने स्वरूप में आएंगे। तो इसी को शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। मतलब तुम चाहे योग में रहो, चाहे भोग में रहो, चाहे किसी के साथ रहो, चाहे अकेले रहो, पर जब तक ब्रह्म में नहीं रहोगे तुम्हें उस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नंदति मतलब आनंद, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, तो ब्रह्म को ही हमें प्राप्त करना है, प्राप्त से प्राप्ति तक हमें जाना है। ये हमारा ही स्वरूप है, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते संगीते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करते। मतलब अपने को जानो, भज गोविंदम मतलब अपने को जानो, अपने स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप को जानो। समय आने पर और कोई भी काम नहीं आएगा, मतलब ये संसार की कोई चीजें, कोई व्यक्ति काम नहीं आएगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता।
तो अपने मन को सब ओर से हटाओ और ब्रह्म से जोड़ो, वही आनंद की प्राप्ति है, बाकी किसी भी चीज में मत फंसो। तो कहने का मतलब बार बार शंकराचार्य जी हमको यही बोल रहे हैं कि अपने को जानो, अपने को जानो, वही तुम्हारा आनंद स्वरूप है, वही तुम्हें फुल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 570। माया क्लपते बंध मोक्षो नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः तथा यथा रज्जो निष्क्रियायां सर्पभास विनिर्गमो हो। ये बंधन और मोक्ष क्या है? ये बंधन और मोक्ष जो है माया द्वारा ही कल्पित है। माया मतलब जो है नहीं उसको हम सत मान रहे हैं, जो है ही नहीं भ्रमवश हम उसे सत मान रहे हैं। वास्तव में तो ये आत्मा में आता ही नहीं है, ये सब जो भी हम बंधन मोक्ष की बातें कर रहे हैं। तो फिर से एग्जाम्पल दिया है रस्सी और सर्प का। तो जैसे रस्सी पर सर्प का आभास का होना और फिर प्रकाश का होने पर उस आभास का मिट जाना, यह बंधन और मोक्ष का सब इमेजिनेशन अविद्या के कारण होता है। जैसे रस्सी और सर्प के एग्जाम्पल, अंधकार मतलब अविद्या के कारण हमने उसको रस्सी को सर्प समझ लिया और प्रकाश के आते ही सर्प कहीं था ही नहीं और हमें साफ साफ वो रस्सी दिख गई। तो यह सब बंधन और मोक्ष हमारी इमेजिनेशन का अविद्या के कारण होता है। आत्मा में ये सब है ही नहीं, आत्मा पर इनका कोई असर नहीं होता। तो जैसे जब रस्सी पर हमने सर्प देखा, सर्प की कल्पना करी, तो रस्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रस्सी पहले भी रस्सी थी, तब भी रस्सी थी जब हम उस पर कल्पना कर रहे थे, और बाद में भी प्रकाश होने के बाद वो रस्सी है। और सर्प का आभास और सर्प का आभास मिटना, दोनों से रस्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं होता। वैसे ही आत्म स्वरूप जो है, जो हम हैं आत्म स्वरूप, वो नित्य है, अनंत है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई द्वेष है ही नहीं। तो फिर क्या है यह आत्मा? तो जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, यह आत्मा निर्विकारी है, यह आत्मा अविनाशी है, आत्मा किसी से भी प्रभावित नहीं होती, वह नित्य है, शाश्वत है, सत स्वरूप है, और मैं भी वही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार आज के जो श्लोकों में बताया कि कैसे ये आत्मा जो है सत स्वरूप है, केवल एकमात्र है, सॉलिड है, ये भरीव है। इसको बोला प्रज्ञान, प्रज्ञान घन शब्द से हमको समझाया गया इस ब्रह्म की सॉलिडिटी के बारे में, कि इस ब्रह्म में उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और जो भी कुछ हमें ये दिखाई देता है ये माया के कारण, आवरण और विक्षेप शक्ति के कारण, जो अविद्या के कारण है। तो जब कोई जैसे हमने एक चार्ट में बताया था, तो ये माया कैसे समाप्त होगी? जब हमारी अविद्या समाप्त होगी, और ये अविद्या, अज्ञान कैसे समाप्त होगा? ज्ञान से समाप्त होगा। तो इस प्रकार वो चार्ट बताया था, मुझे नहीं पता आप लोग को याद है कि नहीं। जैसे परमात्मा क्या है? तो परमात्मा शुद्ध आत्मा है, और ईश्वर क्या है? वही आनंद, अनंत आनंद, और प्लस माया, जो तीन गुणों से जो रचित माया है, वह और आनंद मिलकर ईश्वर होता है। और जीवात्मा क्या है? आनंद और अज्ञान। तो ज्ञान से इस अज्ञान का नष्ट हो जाएगा। तो जब हमारे में जागरूकता आएगी तो अज्ञान हमारा नष्ट होगा, और फिर ये माया हमको प्रभावित नहीं करेगी। और फिर क्या होगा? फिर ये ईश्वर और जीवात्मा, अनंत आनंद सब एक हो जाए। तो इस प्रकार जब ज्ञान से हमारा अज्ञान दूर होगा तो ये माया भी खत्म हो जाएगी, मतलब माया का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मैं और परमात्मा एक हो जाएंगे, दोनों अनंत आनंद हो जाएंगे। तो आज हमने यहाँ तक समझा कि उपाधियों से मुक्त होने पर ही हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, और अभी भी हम वही ब्रह्म हैं, पर उपाधियों से हम इतना आसक्त हैं कि हमने इस रियल स्वरूप हमको दिखाई ही नहीं दे रहा। जैसे शीशे पर धूल जम जाती है तो हमको अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता, तो हम क्या करते हैं? वो धूल को साफ करते हैं। तो शीशे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके ऊपर धूल जम गई है, शीशा वैसा की वैसा ही है। तो इसी प्रकार
हमको भी टाइम टाइम पर अपनी सफाई करनी है। जैसे हम टाइम टाइम पर अपने घरों की सफाई करते हैं, उसी प्रकार हमें टाइम टाइम पर नहीं, यहाँ तो हमें बोला जा रहा है नित्य और निरंतर अपनी सफाई करनी है, ताकि हम अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त हो सके। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए, ये सफाई के लिए जो डिटर्जेंट का काम करेगा, जो ब्रश का काम करेगा, वह है हमारा ये ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, जो हमको इस ग्रंथ विवेक चूड़ामणि से हमको मिल रहा है। हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो अद्वैत ज्ञान है। तो इस ज्ञान का हम श्रवण करके अपना मनन चिंतन करते रहें, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहें, ताकि एक ना एक दिन ईश्वर कृपा से हमें भी आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्त से प्राप्ति, हम है ही वह स्वरूप, पर अज्ञानवश हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, स्वयं का परिचय, अपने स्वरूप में हमें वापस पहुंचना है, आत्मनिष्ठा से, लगन से और नित्य निरंतर इसकी प्रैक्टिस करते हुए। तो आज यही विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।